अब हम न्यूमेरिकल वर्क करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। तो ये दो फार्मूले आपको याद ही होंगे। सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जिसमें ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी स्मॉल डी इन दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस, और जो बीच में मीडिया है उस मीडिया की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। हवा बीच में जब हम लेते हैं उसकी परमिटिविटी। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने कैलकुलेट की थी, सी आई थी एप्सिलॉन ए बाई डी। ये जो सेकंड फार्मूला है के, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया था कि अगर बजाय एयर के अब हम कोई और मीडिया बीच में डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडिया, राइट। ये मैंने कोई और मीडिया, एयर नहीं और कोई मीडिया भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडिया। अब जो मीडिया इसमें मैं बीच में इंट्रोड्यूस करूंगा उसकी परमिटिविटी कुछ होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, या जिस मीडिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मालूम होगा, राइट। तो यहाँ पे के जो होगा डायरेक्टली होगा इस सी के प्रोपोर्शनल होगा ये भी। तो आप बोलो अगर बीच में मैं, अब आपको पता है के फॉर मेटल्स इज इनफाइनाइट, उसका अगर बीच में कोई मेटल में डाल दूं तो क्या कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ेगी? हाँ, तो उसका मतलब कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू क्या लगाओगे आप? इन्फिनिटी। बजाय एयर के आप बीच में मेटल डाल रहे हो तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ेगी। तो लिहाजा उस केस में जो एयर के बजाय आप मेटल बीच में डाल रहे हो तो कैपेसिटी इस फार्मूले के हिसाब से कितने टाइम्स हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, इन्फिनिट टाइम्स। सो इन पर अब हम क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन है कि आपकी नोट्सों पे क्वेश्चन है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप नोट्सों पे देखना ज़रा, वो होगा आपका पेज 52 पे न्यूमेरिकल है, उस पर ऐसा क्वेश्चन है, याद रखिएगा पेज 52। एक क्वेश्चन है इसमें, वो कहता है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरेड जब बीच में है एयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? 6 माइक्रोफैरेड जब बीच में प्लेटों में क्या है? मीडिया, एयर। और फिर कहता है अगर बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया में इंट्रोड्यूस करूं तो कैपेसिटी उस समय हो जाती है 60 माइक्रोफैरेड जब कोई और मीडिया बीच में डाला जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडिया। तो जो फिर पूछता है, बोलो उस मीडिया का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, यानी उस मीडिया का के निकालना है। एयर है बीच में तो कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरेड, लेट इट बी सी। अब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया डाल दिया बीच में, कैपेसिटी बढ़ गई सी डैश बराबर है 60 माइक्रोफैरेड। तो जो मीडिया बीच में डाला गया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये पूछता है। हम ये सिंपल यूज करेंगे, हम लिखेंगे वी नो कि कैपेसिटी इन ए मीडिया बराबर होती है के टाइम्स कैपेसिटी इन एयर, राइट। अब इन्हीं दो फॉर्मूले को देखो कि इन दोनों में फर्क किस चीज का है? के का फर्क है। ये मीडिया में है क्योंकि मैंने एक मीडिया बीच में डाला, तो यहां हम एम लिख सकते हैं, क्योंकि अब हवा नहीं है, कोई मीडिया डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मालूम है के। क्या इसी को मैं लिख सकता हूं बराबर है के इंटू सी? देखो ना, सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह सी लिख सकते हैं, तो सी एम आएगा के सी। तो वही मैं यूज कर रहा हूं कि हमें पता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन मीडिया इज इन बिटवीन द कैपेसिटर हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। एयर नहीं, कोई मीडिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मालूम है, तो उस समय उस कैपेसिटर की कैपेसिटी के टाइम सी होगी जब एयर इन बिटवीन होगा, ये फार्मूला। तो
अब बताइए के क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। सीएम कितना है आपका, बोलो अब। ये है जब मीडिया बीच में डाला जिसका डायरेक्ट आंसर हमने निकालना है, तो ये सीधे सीएम की जगह लिखेंगे। और गया 60 इज इक्वल टू के, सी कितना आएगा 6, देयरफॉर के आएगा 60/6, 10 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरीके से सेम पेज नंबर 52 पे एक क्वेश्चन है दूसरा यहाँ पे, कि जब एक कैपेसिटर, ऐसा ही कैपेसिटर है, सपोज ये कैपेसिटर है, बोलता है इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच जब हमने एक मीडिया, डाइलेक्ट्रिक मीडिया बीच में डाल दिया, ठीक, जो हमने एक कोई और मीडिया बीच में डाल दिया, ये ऐसे, तो बोलता है इस कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है अब सीएम, राइट, कहता है वो 5 गुना बढ़ी, यानी 5 टाइम्स सी। बीच में अगर पहले ईयर लेंगे तो कुछ कैपेसिटी होगी, फिर जब कोई मीडिया डाला तो 5 गुना कैपेसिटी बढ़ी, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो बोलो जो मीडिया आपने बीच में डाला उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, राइट। तो सेम वी नो सीएम होता है के टाइम्स सी। अब चलिए, अब आपका सीएम कितना है, आप सीएम आपका 5 गुना है सी, तो व्हाट इज के, देयरफॉर सीएम बाई सी निकालूंगा तो आएगा 5। व्हाट इज दिस 5, यही तो के है, नहीं, तो सीएम बाई सी निकालने से क्या निकलता है के, तो सीएम बाई सी इज के, बट सीएम बाई सी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, so यहाँ से therefore k is equal to 5। ओके जी, छोटा सिंपल एक एक नंबर का क्वेश्चन ये इस पे आएगा। अब मैं 2 नंबर या 3 नंबर का इसके बाद सिखाऊंगा। अब क्वेश्चन है, अब ये 2 नंबर या 3 नंबर का भी आ सकता है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एरिया ऑफ ईच प्लेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 1 मिलीमीटर। अब आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, separation between the plates is 1 मिलीमीटर, और एरिया प्लेट्स का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, सी निकालनी है। ओके, राइट, गिवन सब डाटा ऐसा ही में लाना पड़ेगा। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में लाना है। अक्सर यहाँ बच्चे गलती करते हैं, नहीं आता है उनको चेंज करना, तो इसको देखो क्या करना चाहिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, बना ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, इंटू 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर, जो कि होगा 1/, ये देखिए, विच इज रिटर्न एज 10⁻⁻⁴ मीटर्स। ठीक है जी, यहाँ के बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सीधे लिखते हैं इसको 1/1000 मीटर स्क्वायर, राइट, रॉन्ग। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखना 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ 1/100 होता है, फिर 1 सेंटीमीटर को 1/100 होता है, ये 2 2 4 0 हो गए, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 mm, 1 मिलीमीटर होता है 1/1000 मीटर, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर। बस निकालो कैपेसिटी यूजिंग C इज इक्वल टू
epsilon naught A by D. 8.854 to 10 raised to power minus 12 A 10 raised to power minus 4 D 10 raised to power minus 3. C is equal to 8.854. ये तीनों 10 raised to power को सॉल्व करो. -12 -4 होता है -16 और ये ऊपर जाएगा +3. ये आएगा -13. कैपेसिटी निकाली जा रही है. फैराड्स आंसर. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन. ओके. एरिया मीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मीटर में लाना पड़ेगा. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाई तो दिस इज द कैपेसिटी. ये देखिए, ये आपके नोट्स पे एक्सरसाइज 1.70 क्वेश्चन है. द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1 फैराड. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 1 मीटर. कैलकुलेट द एरिया ऑफ प्लेट्स. इस तरह से समझिएगा जरा. कैपेसिटी दी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की 1 फैराड. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया है 1 मीटर. बोलो प्लेट एरिया कितना होगा, ए निकालना है. सो हियर वी राइट गिवन नंबर 1 सी दिया हुआ है 1 फैराड. नंबर 2 और क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 मीटर. बस. बोले प्लेट एरिया कितना होगा. यूजिंग C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ए निकालेंगे यहाँ से तो C आपका 1. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 raised to power minus 12. ए हमने निकालना है. D है 1. इम्प्लाइज बोलिए ए कितना होगा. ए होगा 1/8.854 इंटू 10 raised to power minus 12. 10 raised to power minus 12 को न्यूमरेटर में ले जाओ तो +12 अपॉन 8.854 इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 10 raised to power 12 को मैं लिखूंगा 10 इंटू 10 raised to power 11. ठीक. और डिनोमिनेटर में बचेगा 8.854 विच इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 raised to power 11. एरिया निकाल रहे हो मीटर स्क्वायर. आंसर. ठीक है जी. कैपेसिटी दी थी 1 फैराड. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दिया था. एरिया ऑफ द प्लेट्स निकालना था. फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया है इसका यूज करो. तो ये आ गया एरिया. ओके. अब देखिए ये वाली एक्सरसाइज. व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इतने सेंटीमीटर. सेम ही है. ये डिस्टेंस दिया है, ये कैपेसिटी दी है. ओके. ये आप कर सकते हो. ये वाला एक्सरसाइज. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी 17.7 माइक्रोफैराड व्हेन इट्स प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय लेयर ऑफ एयर 1 मिलीमीटर थिक. कैलकुलेट द एरिया. सेम ही है. चलिए इसको कर लेता हूँ मैं. तो मैं गिवन लिखता हूँ. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटी दी हुई है माइक्रोफैराड में और बीच में ईयर है जो 1 मिलीमीटर थिक है. यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 मिलीमीटर होगा. बीच में डिस्टेंस जो है ना वो हवा से भरा है. जैसे ये देखिए ये 2 प्लेटें हैं. ये 2 प्लेट हैं. इनके बीच डिस्टेंस हम कितना लेते हैं. स्मॉल डी. बोलता है इन प्लेटों के बीच में हवा है जिसकी थिकनेस है 1 मिलीमीटर. उसका मतलब 2 प्लेटों के बीच डिस्टेंस जो है ये कितना है 1 मिलीमीटर. इतनी हवा है बीच में. ओके. हाँ. तो कैपेसिटी दी है प्लेट. इस कैपेसिटर की कैपेसिटी दी है. ये जो बीच में है डिस्टेंस वो भी दिया है. बताओ प्लेटों का एरिया क्या है. तो लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ बच्चों आपको कैपेसिटी दी है 17.7 माइक्रोफैराड. इसको चेंज करेंगे आएगा 17.7 इंटू 10 raised to power minus 6 फैराड. और स्मॉल डी 1 mm विच इज 10 raised to power minus 3 m. बस जी ये चेंज करना आना चाहिए आपको बस. देयरफॉर यूजिंग
C is equal to epsilon naught A by D. So 8.854 10 raised पर -12, A हमने निकालना है, C भी तो दिया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। D 10 raised पर -3 लगाइए C की वैल्यू 17.7 into 10 raised पर -6 8.854 10 raised पर -12 into A divided by 10 raised पर -3 क्रॉस मल्टीप्लाई। So 17.7 C into 10 raised पर -3 8.854 10 raised पर -12 into A, therefore A बराबर है 17.7 -9 8.854 10 raised पर -12। तो जब हम बच्चों ये सॉल्व करते हैं तो ये आता है ऑलमोस्ट 2 into 10 raised पर 3 मीटर स्क्वायर। डन, वेरी सिंपल, दो नंबर के क्वेश्चन ये भी आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 2 प्लेट्स 100 सेंटीमीटर into 100 सेंटीमीटर each separated by 2 millimeter thick glass sheet of K4। अब दोनों प्लेटों के बीच हमने अब भर देना है, दोनों प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस होता है, राइट, पूरा इसमें भर देना है गिलास शीट 2 मिलीमीटर थिक। उसका मतलब व्हाट इज स्मॉल d 2 मिलीमीटर, इतना ही बीच में हमने डालना है गिलास शीट जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है 4। तो ये भर जाएगा बीच में अब गिलास शीट से। ओके जी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच में जितनी भी जगह थी 2 मिलीमीटर उतनी गिलास शीट डाल दी। ओके, तो जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया है, बोलो इसकी कैपेसिटी क्या होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन, बोले जरा क्या दिया है, ए 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वेरी सिंपल, इट कैन बी रिटन एज 100 सेंटीमीटर क्या होता है बच्चों, 1 मीटर इंटू 1 मीटर विच इज 1 मीटर स्क्वायर। ओके, और नंबर 2 क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यानी थिकनेस ऑफ द गिलास शीट, वो हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 2 mm which is 2 into 10 raised per -3 m। नंबर 3 के भी दिया है 4। ओके, बोले कैपेसिटी क्या होगी, यूजिंग C is equal to K times epsilon naught A by D, क्योंकि अब मीडिया आया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, therefore C is equal to 4 epsilon naught की वैल्यू 8.854 into 10 raised per -12 A1 D2 into 10 raised per -3 2 2s are 4 C मल्टीप्लाई 2 से, ये भी आएगा न्यूमरेटर में, therefore C होगी 17.708 -9 farad answer. This is all about. Thank you.